सूबे बिहार में अब विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग समेत प्रशासनिक महकमे के लोग तमाम तरह की तैयारी में जुटे हुए हैं। बक्सर जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन के प्रक्रिया के लिए अलग अलग जो कहा जा सकता है कि चुनावी तैयारी का तमाम जो कोषांग है उसका गठन प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं बिहार में राजनीतिक दलों के बीच में भी चुनावी सरगर्मी, बैठकों का दौर अब चल निकला है। लेकिन आप दोनों रिटायर्ड पर्सन में इन्होंने कहा कि सुखदा पांडे की योजनाएं दिख रही है, आपके विधायक की योजना। हाँ, सत्य जो है वो सत्य है कि सुखदा पांडे आपके विधायक 10 साल में क्या किए? अब उनके पास पैसा है कि नहीं अब वो जाने। वो काम दिया है फौरी में काम दिया है। हमारे बहुत दबाव के बाद 2 साल देना हमने यहाँ का 2 साल विधायक जी को 2 साल उनको बिना डुलाया तब जाके 3 लाख 4 लाख के काम दिए हैं। 3 लाख 4 लाख के काम विधायक जी के पास पैसा है, देखिए 4 लाख दिए। अब जो बात कहे हमारे मुखिया तो हृदय नारायण जी ईंटा बिछवा दिए सोलिंग, ये आपके सुखदा जी पूरी बस्ती के कीट साफ कराने वाले ये है। ये भाजपा कौन है? ये भाजपा के नेता है। भाजपा के नेता है। हम इनके काट करते हैं। भाजपा ही नहीं है, मगर जो सत्य आप कह रहे हैं तो सत्य बात मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने पूरे बस्ती में ये कंक्रीट बिछवा के यानी गिट्टी क्या कहते हैं उसको ढलाई करवा दी। जनता तो आपके नाम पर मोहर मार रही है जी। काम हुआ है उसके आधार पर बोल रहे हैं। सुखदा पांडे के समय में पड़री के जबकि 272 वोट था, इसके बावजूद भी बहुत काम उन्होंने किया। 72 को वोट दिए और कम सत्य स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। आप किस दल? मैं अभी भाजपा का जिला कार्यालय मंत्री हूँ। जिला कार्यालय मंत्री। इलाका का मूड मिजाज इस बार क्या कह रहा है? हम लोग भी चाहेंगे कि लोकल हो प्रत्याशी, ताकि उन लोगों को बीच हमेशा रहे। सुखदा जी का आज बात चल रहा है, वो बाहरी थी लेकिन लोकल से बेहतर बन के सारे लोग के दिमाग मन मिजाज में बैठी, हमेशा आना जाना लोगों को सुधा। वो अपने को विधायक नहीं समझ पाई, वो आम जनता उन लोगों के साथ, उनके साथ हम लोगों को रोटी खिलाई है बना के। वो मंत्री थी उस समय, एक साथ बैठ के भूजा खाना। ऐसे चरित्र का प्रतिनिधि बक्सर से होना चाहिए। अभी कमी दिख रहा है। किसमें कमी दिख रहा है? जो भी प्रतिनिधि है वो में कमी। पार्टी के नहीं है इसलिए जो भी ना, ऐसा बात नहीं है। हम तो नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, प्रमाण दे चुके हैं। हम हो सकता है बोलेंगे अपने पार्टी के बारे में, लेकिन बाकी लोग भी प्रमाण दिए हैं। आम जनता है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा ना। कहाँ से हैं आप? तिवारीपुर। तिवारीपुर किधर है जी? दल सागर के बगल में है। कौन विधानसभा? बक्सर विधानसभा। आपके इलाके में तो पड़री का गुणगान कर दिया। पड़री हो चाहे जो भी हो, आज जितना यहाँ पे बुजुर्ग भी हमारे गार्जियन भी बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक लोकसभा हो या विधानसभा हो, आपका जो विधायक बना हो, एक आदमी था उसका नाम यहाँ पर कोई नहीं लिया। बेशक उसका पार्टी दूसरा था, कम्युनिस्ट पार्टी था, नागेंद्र नाथ ओझा, जो कि सबसे अधिक बक्सर में कार्य किए। उसके बाद जो हमारी प्रतिनिधि थी भाजपा सदस्य सुखदा पांडे, जो कि सांस्कृतिक मंत्री भी थी यहाँ से, उसके बाद नागेंद्र ओझा के बाद जो कार्य हुआ, जो उनका कार्य यहाँ पर बक्सर जिला में हुआ, वो सबसे अधिक नागेंद्र ओझा के बाद ही सुखदा पांडे का ही कार्य हुआ। इसके बाद किसी का भी कार्य नहीं हुआ। वो चाहे विधायक वर्तमान संजय तिवारी जी हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ चमचागिरी का बहुत बोलबाला है। सबसे फर्स्ट बात मैं आज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं बोला है, लेकिन चमचागिरी का बोलबाला है। आप चमचागिरी करो तो ठीक है, नहीं करो तो जनता मूर्ख है। जनता। अच्छा, याद आ गया। आप उसी गांव के में है जहां अभी खड़गे जी का प्रोग्राम हुआ था। खड़गे जी का आप खड़गे जी का मैं क्यों जाऊं? खड़गे जी का प्रोग्राम में मुझे जाने की आवश्यकता क्या है? मैं भाजपा बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मुझे जाने की आवश्यकता, मैं एक झंडे के नीचे हूँ। लेकिन मैंने खड़गे जी का देखा था, वहाँ 200 भी आदमी नहीं थे। क्या है कारण? क्या कारण वो समझे? इलाके के लोग
कारण वो समझे 70 साल सरकार में थे और हम 10 साल है तो क्यों उनका खटक रहा है? 10 साल काम करने दीजिए ना भाई। आप 70 साल थे, हम 10 साल मांगे, 15 साल मांग रहे हैं, आप काम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का लोग नाम ले रहे हैं, तो कोई भी सरकार हो, इंदिरा गांधी के समय युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो जिसकी सरकार होती है उसको गुणगान होता है। अब क्यों मोदी जी को ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि आप गुणगान सिंदूर से का वोट मांग रहे हैं? क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? इसका कोई कारण है? कोई बता सकता है? हमारी जनता है, हम जनता के साथ में रहते हैं, ये सब हमारे हैं। ऐसे नहीं है कि ये भाई साहब नहीं है, ये नहीं है, सब है हमारे। हम जनता के साथ हैं। जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो यहाँ पर अच्छा काम करे उसको वोट दिया जाए, न कि जातिवाद से और पार्टीवाद से। तो निश्चित तौर पर जातिवाद पार्टीवाद दोनों शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कुछ कह रहे थे क्या? जी, अभी बड़े भाई बोल रहे थे कि 10 बरस खटक रहा है, क्यों नहीं खटकेगा? 10 बरस में महंगाई देख रहे हैं। जो 27 हजार रुपया भरी सोना था, वो आज 96,000 लाख के नजदीक पहुंचा है। गरीब आदमी अगर बेटी बहन को देना होता है दहेज में या बनाना होता है गहना गुड़िया, किस हालत में बनाएगी? मोटरसाइकिल 60-65 हजार का मिल जाता था उससे पहले, 10 साल से 11 साल से पहले। आज क्या रेट है आप ही खुद बताइए, क्यों नहीं खटकेगा? पेट्रोल डीजल का वही हाल है। गैस 400 रुपया में मिलता था सिलेंडर, आज 950। अरे चुनाव आ गया, 500 रुपए में अब सिलेंडर मिलेगा। नहीं अभी मिलेगा। कई जगह हुआ है। सरकार नहीं बदलेगी, नहीं मिलेगा। क्या बोले? देखिए, आप बोल रहे हैं कि चुनाव आ गया है तो 500 मिलेगा, ये तो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। देखिए, कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? सरकार दिखा रही है। सरकार। आप सुन लीजिए, बात सुनिए। 1947 के आज़ादी के बाद बक्सर जिला हमारा दुर्भाग्य है। अभी तो जो भी जीता है बाहर जीता है। हम लोग का मांग यही है कि बक्सर पूर्वांचल किसी पार्टी का हो, पार्टी से नहीं, लोकल हो, लोकल जीतेगा तो हम लोग कभी दुख सुख में जाकर मिल सकते हैं उससे। अब बक्सर में कोई नेता पैदा लिया है, वो है नगेंद्रनाथ ओझा, उसको आज भी हम मानते हैं। बक्सर के 10 साल के विधायक की विफलता की गिनती भी इलाके की जनता बताते हुए यह कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कभी विधायक हुआ करते थे हृदय नारायण यादव, तो बीजेपी की विधायक हुआ करती थी सुखदा पांडे बनाम वर्तमान विधायक संजय कुमार तिवारी के कार्यकाल का जिस तरह से आम लोग आकलन कर रहे हैं, और इस बार एक स्थानीय प्रत्याशी की मांग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, देने की आवाज अब 8 पंचायत के इलाके खासकर बक्सर विधानसभा में गूंजने लगी है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।